ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर नीमच से है, जहां पर्यावरण एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के सदस्य विनय जांगीर का 2 दिवसीय कार्यक्रम नीमच में हुआ, जहां जैन मुनियों ने पौधारोपण किया। उस पौधे को एक परिवार ने पुत्र के रूप में गोद लिया। साथ ही पौधे को शिवम नाम भी दिया गया। विनय जांगीर ने बताया है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर्यावरण परिवार बनाते हैं और हम पौधारोपण करवाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि वो 13 अगस्त को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकालते हैं। इस दौरान उन्होंने धर्म राजेश्वरी मंदिर को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि ये पांडवों का मंदिर है। धर्म राजेश्वरी जो कि भीम ने एक ही रात्रि में बनाया था और भारतवर्ष का सबसे पहला मंदिर है, जिसकी नींव का निर्माण बाद में हुआ और शिखर का निर्माण पहले हुआ। विनय जी जांगीर नीमच में भगवान विश्वकर्मा मंदिर पर पधारे। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा दीप जलाकर पुष्पमाला पहनकर भगवान से आशीर्वाद लिया और विश्वकर्मा समाज के लिए कामना की कि इस दौरान समाज के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में विनय जांगीर ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। के बारे में जो काम कर रहे हैं और आज नीमच आगमन हुआ आपका, आप समाज के प्रति भी सेवा दे रहे हैं, इसके बारे में, और तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं आप, इसके बारे में क्या है? हमारा 2 दिन का विजिट था नीमच में, कैंपा विजिट, जिसके तहत आज जो हमारे जैन मुनि जी हैं उनसे हमने पौधारोपण करवाया। और ना सिर्फ पौधारोपण करवाया, उस पौधे को एक पुत्र के रूप में एक परिवार ने गोद भी लिया और उस पौधे को उन्होंने नाम दिया शिवम। तो इस प्रकार से जो हम पर्यावरण परिवार बनाते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पौधे लगवाते हैं, उन पौधों को गोद दिलवाते हैं और उनका पालन पोषण वो परिवार फिर उसी प्रकार करता है, जैसे माता अपने पुत्र के रूप में, भाई अपने बहन के रूप में, इस प्रकार की सारी चीज़ें। आप तिरंगा यात्रा को जो निकाल रहे हैं जी, अभी 15 अगस्त को जो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में? हम 13 अगस्त को अखंड भारत के संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यात्रा निकालते हैं। पिछले वर्ष भी जो है हमने यात्रा निकाली थी, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। अब पुनः अखंड भारत के संकल्प को लेकर हम तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि एक व्यक्ति का एक मिशन होना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम। तो राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए हमें जो करना चाहिए, अपनी पूरी शक्ति लगाकर हमें अपना जीवन का पूरा। एक धर्म राजेश्वरी में जो आप कर रहे हैं, उसमें क्या है? धर्म राजेश्वर मंदिर जो है पांडवकालीन मंदिर है। बताया जाता है कि भीम जी ने अज्ञातवास के दौरान इसको एक रात्रि में बनाया था और भारतवर्ष के अंदर ये ऐसा पहला मंदिर है जिसका शिखर का पहले निर्माण हुआ है, नींव का बाद में। तो ऐसी धरोहर हमारे बीच में है। लेकिन 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया था, आज 2025 चल रही है, अभी तक भी वह उस मंदिर की तरफ किसी नेता ने झाँक कर नहीं देखा। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत आनंद है कि परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे ये अवसर मिला और मैं धर्म राजेश्वर मंदिर को लेकर हम गांव-गांव जाते हैं। जब ये यात्रा हम निकालते हैं तो 2 से ढाई महीने पहले ही हम इस यात्रा की तैयारी शुरू कर देते हैं और गांव-गांव जाते हैं, घर-घर तक जाते हैं और सनातन धर्म के अलग जगाने का कार्य करते हैं और 7 दिवसीय यात्रा निकालते हैं। कम से कम प्रतिदिन हम 30 से 35 किलोमीटर चलते हैं। हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, लोग इंतज़ार करते हैं 10-10, 11-11 बजे तक। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस सनातन संकल्प यात्रा निकालने का ये है कि धर्म राजेश्वर मंदिर भारत देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में सम्मिलित किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो क्षेत्र है मंदसौर, सुवासरा, दिशा और दशा बदल सके। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई औद्योगिक क्षेत्र है। आज कोई नौजवान को कोई पढ़ने लिखने के बाद में अगर रोज़गार की तलाश होती है तो उसको पलायन करना पड़ता है। तो हमारा धर्म राजेश्वर मंदिर अगर भारत देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में सम्मिलित हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे यहाँ पास में उज्जैन महाकाल मंदिर है, जहाँ प्रतिदिन 3 लाख 4 लाख लोग आते हैं। उसी प्रकार, उसी तर्ज पर अगर यहाँ हमारे धर्म राजेश्वर जी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से 3-4 लाख 5 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ आना प्रारंभ कर देंगे, तो यहाँ पर्यटन का भी कार्य बढ़ेगा और नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। समाज के प्रति आप क्या कहते हैं? समाज के प्रति, विश्वकर्मा समाज के प्रति मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, आज विश्वकर्मा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। ना तो हमारे समाज की कोई गिनती है और जिसकी गिनती नहीं होती, मैंने पहले भी आपको बताया
उसकी विनती स्वीकार नहीं होती। अगर हमें हमारी विनतियां स्वीकार करवाना है तो हमें मजबूती के साथ हमें प्रथम पटल पे आकर कार्य करना पड़ेगा और हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर अपना हक चाहते हो, अगर इस 21वीं सदी में भी अगर आप बिल के अंदर ये समाज, विश्वकर्मा समाज बिल के अंदर घुसकर बैठा रहेगा तो फिर हक की लड़ाई, हक का न्याय कौन दिला पाएगा। इसलिए हम सभी समाज को एकजुट होकर पटल पर आकर अपनी शक्ति का एहसास करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं हैं, एक भी कोई आपके पास नेता अभिनेता नहीं है, एक भी कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, तो आप क्या है, क्या आपकी कहीं गणना ही नहीं है। तो हम तो समाज के सभी बंधुओं से ये कहना चाहेंगे कि उठो, जागो, खड़े हो जाओ और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और लक्ष्य क्या है हमारा, कि हमारा जो समाज जो कहीं बहुत अंतिम पायदान में खड़ा है उसको प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा करें और अपने हक और अधिकार के लिए अपनी पूरे जोर तरीके से अपनी आवाज़ उठा पाए। नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।